हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से जो एनपीएस के नए रूल्स हैं वो चेंज हुए हैं और ये जो रूल्स हैं वो इफेक्टिव हुए हैं दिसंबर 2025 से। तो सबसे पहला जो रूल है वो है कि जो मैक्सिमम विड्रॉल था वो 60 से बढ़ा के 80% कर दिया गया है। तो इसको समझते हैं डिटेल में। तो पहले जो आपका मैक्सिमम रूल होता था विड्रॉल के लिए वो होता था 60% और 40% की आपकी एन्युटी लेनी पड़ती थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या जब भी आप एनपीएस से एग्जिट कर रहे होते हैं। अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब इसमें जो भी केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन्हीं के लिए रूल चेंज हुआ है, बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए सेम है। तो जो भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए अगर कॉर्पस उनका एनपीएस की फ़ंड की वैल्यू एट द टाइम ऑफ एनपीएस एग्जिट या रिटायरमेंट 12 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, आप 80% तक इसका अपना लमसम विड्रॉल कर सकते हैं और जो रेस्ट 20% है उससे आपको एन्युटी लेनी होगी जिससे कि आपकी पेंशन बनेगी। तो ये बात हो गई 12 लाख से अगर ज़्यादा है आपका कॉर्पस उस केस में। अब सेकंड कंडीशन इसमें है कि अगर आपका जो एनपीएस कॉर्पस है उसकी वैल्यू 8 से 12 लाख के बीच में है तो इस केस में क्या होगा, जो आपका 6 लाख रुपए तक आप निकाल सकते हैं एज ए लमसम विड्रॉल और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, मान लीजिए आपकी जो फंड की वैल्यू 8 लाख रुपए है तो 6 लाख तो आपने एज ए लमसम विड्रॉल कर लिए और उसके बाद जो बचा हुआ 2 लाख रुपए है उसको सिस्टमेटिक यूनिट रिडम्पशन के रूप में किया जाएगा, यानी कि SUR। तो जो भी उसमें यूनिट की वैल्यू होगी, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि जो एनपीएस का कॉर्पस है उसको म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट आपको मिलती हैं, तो इसमें क्या है, जो सिस्टमेटिक यूनिट रिडम्पशन होगा आपका वो कम से कम आपको 6 साल के लिए करना होगा, या इस पैसे की आप एन्युटी खरीद सकते हैं। इन दोनों में से एक कर सकते हैं और चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं। मान लीजिए जो आपका कॉर्पस 8 लाख था उसमें से 6 लाख तो निकाल लिया आपने एज ए लमसम विड्रॉल, जो बचा 2 लाख उसमें से चाहे तो आप पूरे 2 लाख का सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, वैसे यहाँ पर जो सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन होगा यहाँ पे आपका। लेकिन अगर यूनिट रिडेम्पशन आप करेंगे तो उस केस में कम से कम 6 साल तक वो करनी होगी, यानी कि 2 लाख रुपए की जो यूनिट है वो हर महीने के दर महीने 6 साल में वो आपकी रिडेम्पशन हो जाएंगी, यानी कि उससे जो एक रेगुलर है आपको इनकम आती रहेगी और आपकी जो म्यूचुअल फंड यूनिट है या मतलब एनपीएस कॉर्पस की यूनिट है वो भी उससे रिडेम्पशन होती जाएंगी। और आप चाहें तो जो बचा हुआ 2 लाख रुपए है उसका आप एन्युटी भी खरीद सकते हैं। अगर आप चाहें 1 लाख रुपए की एन्युटी 1 लाख रुपए की आपकी SUR कर सकते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं अगर कॉर्पस आपका 8 से 12 लाख के बीच में है तो। अब बात कर लेते हैं जो तीसरा ऑप्शन है, यदि आपका कॉर्पस 8 लाख या उससे कम है तो उस केस में नॉर्मल एग्जिट के बाद ही आप पूरा पैसा निकाल पाएंगे, यानी कि अगर 60 साल से पहले आपका एनपीएस कॉर्पस है फुल अमाउंट आप निकाल सकते हैं लमसम के रूप में। ये पहले जो लिमिट थी वो थी आपकी 5 लाख रुपए। पहले जो ये कंडीशन थी वो थी 5 लाख रुपए की, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया 8 लाख रुपए। यानी कि अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और अगर जो एनपीएस कॉर्पस की वैल्यू आपकी 8 लाख या उससे कम है तो पूरी आप विड्रॉ कर सकते हैं 100%, कोई भी एन्युटी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है आप जब नॉर्मल एग्जिट कर रहे होंगे एट द टाइम ऑफ एज ऑफ 60 ईयर्स, यानी कि जो सुपर एन्यूएशन हो रहा है आपका उसी टाइम पे आपको ये एप्लीकेबल होगा, उससे पहले एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें न्यू एज लिमिट भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है एनपीएस की तरफ से। 85 ईयर्स तक अब आप इन्वेस्ट रह सकते हैं एनपीएस में। तो सबसे पहले जो आपकी एज है वो 85 ईयर तक एक्सटेंड कर दी गई है बोथ फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो गवर्नमेंट के केस में क्या होगा, जैसे ही आप 75 प्लस की एज उसको अटेन करेंगे तो उस केस में क्या होगा, वो आप फर्दर एक्सटेंशन ले सकते हैं 10 ईयर्स का, यानी कि 85 ईयर्स तक की एज तक आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं एनपीएस में। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो उस केस में आप 70 साल से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो उस केस में आप ये एक्सटेंशन ले सकते हैं 15 ईयर्स का। तो देखा जाए तो जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो ज़्यादा एक्सटेंशन ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो जो इन्वेस्टमेंट है आपका उसको आप बनाए रख सकते हैं एट द एज ऑफ 85 ईयर्स तक। तो इस तरह से ये नया एक इसमें एज लिमिट सा क्राइटेरिया है। इसके बाद जीरो लॉक इन, इसको समझ लेते हैं। तो जो ऑल इंडिया सिटीजन स्कीम होती है जिसमें कि नॉर्मल आप एनपीएस खुद से करते हैं या पॉइंट ऑफ सेल के हिसाब से करते हैं, तो पहले उसमें लॉक इन पीरियड था 5 साल का, यानी कि कम से कम स्कीम में आप 5 साल तक बने रहे हों तभी आप इससे एग्जिट कर सकते थे। तो अब जो ऑल इंडिया सिटीजन स्कीम है उसमें एक क्राइटेरिया हटा दिया गया है। अब इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि जब चाहें तब आप एनपीएस एग्जिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो एनहेंस्ड पार्शियल विड्रॉल
की फैसिलिटी है यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले अभी आप 4 बार तक विड्रॉ कर सकते हैं जो आपका एनपीएस कॉर्पस है उसमें से। पहले ये जो लिमिट थी वो 3 टाइम थी, तो अभी अप टू एज ऑफ 60 ईयर्स तक आप 4 टाइम विड्रॉल कर सकते हैं डिफरेंट रीजन के चलते हुए अप टू दी एज ऑफ 60 ईयर्स। तो यानी कि इसमें 3 से बढ़ाकर इन्होंने 4 कर दिया गया है विड्रॉल लिमिट। इसके बाद पोस्ट 60 ईयर्स रिटायरमेंट है, तो उस केस में आप हर 3 साल के गैप पर आप विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही 60 साल आपकी उम्र हुई तो 63 साल पे 63 ईयर्स पे आप विड्रॉ कर पाएंगे, फिर देन 3 ईयर बाद यानी कि 66 पे विड्रॉ कर जाएंगे। इस तरह से 3 के साल के गैप में आप जो भी आपका एनपीएस कॉर्पस है उसको विड्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जो एनपीएस का नया रीज़न है विड्रॉल करने के लिए, उसमें 2 नए रीज़न इंक्लूड करे गए हैं। यानी कि जो रीज़न होते हैं जिसके बेसिस पे आप इसमें विड्रॉल करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है जो भी आप एनपीएस के अगेंस्ट में लोन लेते हैं। अभी न्यू रूल्स में क्या है, जो आपका एनपीएस कॉर्पस है उसमें जो 25% तक आप उसमें उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए खुद का कॉर्पस आपका 10 लाख रुपए है, तो 2.5 लाख रुपए तक आप उसमें एनपीएस की जो फंड वैल्यू है उस पर लोन ले सकते हैं। तो पहला रीज़न इसमें आया कि सेटलमेंट अगेंस्ट एनपीएस लोन्स। तो यानी कि जो आपका विड्रॉल है वो एनपीएस के जो लोन्स है उसको बंद करने के लिए आप कर सकते हैं। फिर दूसरा रीज़न इसमें आता है कि 1 टाइम परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। यदि आप फर्स्ट टाइम कोई अपना हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो उसमें 1 टाइम आप एनपीएस से विड्रॉल कर सकते हैं। और इसमें जो कैपेसिटी बताई गई है वो आपकी 25% ऑफ योर फंड की होगी। यानी कि जो आपने खुद का कंट्रीब्यूशन करा है उसका 25% ही आप यहाँ पर विड्रॉल कर पाएंगे। अब बात करते हैं एनपीएस लोन प्रोविज़न की। नए नियमों के अंतर्गत एनपीएस के अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हैं। तो एनपीएस एज ए कोलेटरल, यानी कि एनपीएस को आप किसी लोन को सिक्योर करने के लिए भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी लोन में आप इसको एज ए कोलेटरल रख सकते हैं या इसके ऊपर भी लोन ले सकते हैं, एज ए सिक्योरिटी भी ये काम करेगी। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि जो एनपीएस कॉर्पस का प्लेज अगर आप करना चाहते हैं किसी लोन के अगेंस्ट में एज ए कोलेटरल, तो उस केस में जो जिससे आप लोन ले रहे हैं, क्रेडिट फैसिलिटी ले रहे हैं, तो वो रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो एनबीएफसी, कोई बैंक या कोई भी ऐसी संस्था जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है उनके अंडर आती है, तो उसी से आप लोन ले सकते हैं। कोई भी अनरजिस्टर्ड अनरेगुलेटेड एंटिटी से आप लोन नहीं ले सकते हैं, ये तभी लोन एप्लीकेबल होगा। इसके बाद लिमिट ऑफ लोन्स, अभी जो लिमिट ऑफ लोन्स है वो 25 कर दी है, मैक्सिमम ऑफ योर ऑन कंट्रीब्यूशन। यानी कि जब मान लीजिए जो आपका खुद का कंट्रीब्यूशन किया है आपने एनपीएस कॉर्पस में वो मान लीजिए 10 लाख है, तो इस केस में आप उसका 25% यानी कि 2.5 लाख तक ही लोन ले सकते हैं जो भी आपका एनपीएस कॉर्पस है उसके अंतर्गत। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट या क्वेश्चन हो तो वह हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे।